प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अलौकिक नाम में आज दिनांक 2 अक्टूबर दिन शनिवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है बीज, समय और फसल। बीज, समय और फसल। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 22 पद में वचन इस प्रकार से कहता है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, बोना और फसल काटना, ये जो समय है, ये परमेश्वर का आदेश है कि यह समय कभी रुकेगा नहीं। जब हम किसी चीज़ को बोएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे काटेंगे। और इसीलिए ही मैं आपको बताऊं, तमिल भाषा में एक कहावत है कि जो बाजरा बोता है वह बाजरा ही काटेगा, और जो दूसरे का नुकसान पहुंचाएगा या फिर दूसरे का नुकसान करेगा उसे खुद ही नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये अवश्य है कि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, और पवित्र शास्त्र भी इस विषय में बहुत सारी बातें बताता है। अगर हम देखें अय्यूब की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसके 8वें पद में, तो वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतता है और दुख बोता है वही उसे काटता भी है। एक और पद उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 6 पद में वचन इस प्रकार कहता है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। इसी प्रकार से अगर हम वचन में आगे बढ़े, भजन संहिता उसका 7वां अध्याय उसके 15 पद में वचन इस प्रकार कहता है, उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी वह आप ही उसमें गिर पड़ा है। क्योंकि ये सही है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता भी है। वचन में और भी इस विषय में बातें हैं जो गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 8वें पद में पाई जाती है। वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जब हम इस संसार में हैं तो हमें हमेशा ही अच्छे बीज बोना है। धन्य बीज जब हम बोएंगे, जब अनंत काल के आनंद में हम जाएंगे तो उस बीज का जो आनंद है वो हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए तो सबोपदेशक का लिखने वाला कहता है अपने 11वें और पहले पद में, अपनी रोटी जल पर डाल दो क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद तुम्हें फिर मिलेगी, या फिर यूं कहें कि बहुत दिनों के बाद तुम उसे फिर पाओगे। एक छोटी सी घटना, एक कहानी स्मरण आ रही है मुझे। एक समय की बात है कि एक राजा अपनी सवारी से कहीं जा रहा था, और जब वो अपनी सवारी से होकर गुजर रहा था तो अचानक उसको बगल के खेत में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखा जो आम का पौधा लगा रहा था। और वह राजा इस बात को देख के बहुत हैरान हुआ, वो अपनी सवारी को रोका और फिर वो बहुत प्यार से उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और उसने उस बुजुर्ग से कहा कि दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप तो पहले से बूढ़े हो चुके हैं और आप इतना परिश्रम करके इस पौधे को लगा रहे हैं, जो कि पौधा जब तक बड़ा होगा तब तक आपका जीवन का सफ़र जो है वो पूरा हो जाएगा। अर्थात आपने जो पौधा लगाया उसका फल आप कभी नहीं खा पाएंगे। तो इतना प्रयास, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? बूढ़े बाबा ने बहुत प्यार से उसको उत्तर दिया कि हे राजा, आप जिस जगह पे खड़े हैं अपनी नज़रें उठा के देखिए, यहाँ इतने सारे वृक्ष हैं, इतने सारे पेड़ हैं और जिनको मैंने नहीं लगाया, लेकिन आज मैं इन वृक्षों के फल का आनंद उठाता हूँ। ये जो वृक्ष हैं ये मेरे पिता या फिर मेरे दादा या फिर दूसरे लोगों के द्वारा लगाए गए हैं जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं इस वृक्ष के फल का आनंद उठा रहा हूँ। इसलिए मैं इस वृक्ष को आज बो रहा हूँ कि जब मैं ना रहूँ तो इस वृक्ष का जो फल का आनंद है वो मेरे बच्चे, वो मेरे नाती पोते उठाने पाए। और इस तरह का उत्तर प्रति उत्तर सुन के राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेरे प्रियो, ऐसा ही कुछ हमें बाइबल में भी देखने को मिलता है। इब्राहिम जो अपने बुढ़ापे की परिस्थिति में अपने विश्वास का बीज बोया और उस विश्वास के बीज का जो प्रतिफल सामने निकल के आया वो निकल गया उसका इकलौता पुत्र, जिसका नाम उसने इसहाक रखा।
और इसहाक ने उस फल का आनंद उठाया और उसके 2 पुत्र हुए एसाव और याकूब। और ये जो विश्वास का जो फल इब्राहिम ने बोया था, उसी विश्वास के फल के रूप में हम आगे देखते हैं कि अब्राहम के वंशज से ही यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह के जन्म लेने से पूरी धरती पे उद्धार और छुटकारा आया। तो मेरे प्रियो, ये हो सकता है कि आज जो हम बोते हैं या फिर जो भले काम करते हैं अपने हाथों से, अपने शरीर से, अपने परिश्रम से, उसका फल हमें दिखाई ना दो, लेकिन आप इससे निराश ना हो। एक दिन ऐसा आएगा जब इसका फल का आनंद आपके वंशज, आपके बच्चे या फिर आपका परिवार जरूर उठाने पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, प्रभु में प्रिय लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार 13 और 31 के पद में जैसा लिखा है कि स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है। तो मेरे प्रिय, उस छोटे से फल को, उस छोटे से वृक्ष को लगाना ना भूले, क्योंकि जब समय आएगा तो उसके फल से बहुत से लोग आशीषित होंगे। आज के मनन के लिए जो पद लिया गया वो याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 18वें पद से। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।